अस्सलाम गाइस, कैसे हैं? वीडियो बनाऊंगा यूके वीजा के ऊपर और भाई का यूके का वीजा लग गया है। ये वीजा भाई का और इसकी फोटो भी इंस्टाग्राम के अकाउंट के ऊपर भी अपलोड करूंगा जिस तरह बाकी वीजा की लग आती है करता हूँ। एक चीज बताना चाहूंगा कि यूके का वीजा लग सकता है किसी भी कैटेगरी का बंदा है, चाहे वो पाकिस्तान में रहता है, चाहे वो इंडिया में रहता है या वो यूएई में रहता है। तो सिर्फ बैंक स्टेटमेंट के ऊपर यूके का वीजा मैटर करता है। अगर तो आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी बनी हुई है तो देन यूके का वीजा आपका 100% ऑलमोस्ट वीजा है। दूसरी ये चीज है कि आप बहुत सारे वो लोग हैं जो डरते हैं वीजा अप्लाई करने को। मैं एक चीज बताऊंगा कि अगर आप रिस्क लेंगे, कोई भी कंट्री का वीजा अप्लाई करेंगे देन वही आपके पासपोर्ट के ऊपर लगेगा। लेकिन एक चीज और भी है, रिजेक्शन भी आती है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, अगर किसी के ने एक कंट्री का वीजा अप्लाई किया और उसके बाद वो डरता है, वीजा अप्लाई नहीं करता। लेकिन ये कि अगर आप दोबारा किसी और कंट्री के अपने डॉक्यूमेंट्स अच्छे से बना के वीजा अप्लाई करते हैं तो आपके लगने के चांसेस और ज्यादा होते हैं। एक और चीज बताऊंगा कि यूके वीजा अगर आपने अप्लाई करना है या लेना है तो इसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन तो है, लेकिन इसके लिए आपकी बैंक स्टेटमेंट कोई ज्यादा नहीं भी है तो चलेगी, लेकिन होनी बस प्रॉपर चाहिए। उसकी वो कैसे प्रॉपर होनी चाहिए, लाइक अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं या आप बिजनेसमैन हैं तो आपकी प्रॉपर मंथली सैलरी या इनकम होती है, वही आपके अकाउंट में आनी है। और अगर आपका एक्सपेंस चल रहा है 3000 दिरहम या आपका पाकिस्तान में मंथली एक्सपेंस चल रहा है 1 लाख रुपया, तो आपका 1 लाख तक ही होना चाहिए। या आपका मंथली एक्सपेंस 3000 चल रहा है और आपकी सैलरी 5000 या 10,000 आ रही है तो आपका वही आपका एक्सपेंस होना चाहिए। ये नहीं कि किसी महीने में आपका 3000 एक्सपेंस हो रहा है, किसी महीने में 8000 हो रहा है, किसी महीने में 2000 हो रहा है, तो ऐसे यूके का वीजा आपका नहीं लगेगा। आपका वीजा एक मुसलसल मुतवातर हर महीने में प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट के साथ, प्रॉपर एक्सपेंस के साथ आपका होना चाहिए। देन फिर एक और चीज है, वो जो मोस्टली लोग गलती करते हैं यूके वीजा अप्लाई करने के टाइम, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता यूके, क्योंकि यूके का वीजा थोड़ा सा ट्रिकी वीजा है, इसकी एप्लीकेशन के ऊपर ही बेस करता है। तो ये एक्सपीरियंस के साथ ही लोगों को मोस्टली पता चलता है। एक चीज मैं बताऊंगा कि यूके वीजा में जब आप एप्लीकेशन फिलअप कर रहे होते हैं तो इसमें 3 क्वेश्चन होते हैं जो ट्रिकी क्वेश्चन है। जैसे आपका मंथली इनकम कितनी है, सैलरी कितनी है, एक सेकंड आप यूएई में कितना, अगर यूएई में रह रहे हैं या आप किसी और कंट्री में रह रहे हैं तो आपका मंथली खर्चा कितना है, और थर्ड आपने जब वहां पे जाना है यूके में तो वहां पे आपका जाकर ट्रिप का खर्चा कितना होगा। तो ये जो 3 चीजें है ना, वो 3 चीजें आपके बैंक स्टेटमेंट के ऊपर ही होंगी। अगर बैंक स्टेटमेंट आपने प्रॉपर बनाई तो वहीं से आपका ये हर चीज निकल आ सकती है। कुछ लोग क्या गलती करते हैं कि जब यूके का वीजा अप्लाई करते हैं तो वहां पे कोई 5 स्टार या 4 स्टार होटल बुक कर लेते हैं। ये उनका सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। उसकी रीजन ये है, आपने वहां पे लिखा हुआ कि मैं 2000 पाउंड या 1800 पाउंड खर्चा करूंगा, तो जो आपका जो होटल आपने बुक किया हुआ है 5 दिन का या 6 दिन का, वही 2000-3000 पाउंड से ऊपर क्रॉस कर जाएगा। तो वो जो खर्चा बाकी होना आपकी शॉपिंग के ऊपर या और आपके एक्सपेंस हैं फूड के हैं, तो वो कौन अफोर्ड करेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा कि आपने अगर 1800 पाउंड खर्चा लिखा हुआ है तो उसी में आपका होटल भी होना चाहिए, उसी में आपकी शॉपिंग भी होनी चाहिए और घूमना फिरना भी उसी में होना चाहिए। ये चीज मोस्टली लोगों को नहीं पता होता, वो अपने हिसाब से कर रहे थे। ये एम्बेसी वालों को लगेगा ये हम 5 स्टार होटल बुक कर रहे हैं या हम 6 स्टार होटल बुक कर रहे हैं तो एम्बेसी वालों को लगेगा हमारे कंट्री में आके ज्यादा पैसे खर्च कर रहा है। ऐसा नहीं है, उनको पता है ये जेन्युइन ट्रैवलर नहीं है। अगर आपकी सैलरी 6000-7000 है तो आपने एक मकबूल सा होटल 2 स्टार होटल कर लें, बुक कर लें, आप कोई लॉन्च बुक कर लें। मीन कि आप उस हिसाब से आपने करना है कि आप एक बजट है आपका और उसी बजट के अंदर आपने ये ट्रिप कंप्लीट करना है। तो इसलिए इस चीज का आपने ध्यान रखना है। और आप 6 मंथ की फीस पे करते हैं तो आपको 6 मंथ का ही वीजा लगता है। 2 साल की फीस पे करेंगे, इसके बाद आप 2 साल का वीजा भी लगवा सकते हैं, 5 साल का वीजा भी लगवा सकते हैं। और जब ये वीजा लगता है तो इसके बाद आपके यूएसए के वीजा लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं और इसके अलावा आपके उसके कनाडा के वीजा लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि आपको पता है ये 5 आइस कंट्री है। 5 आइस कंट्री से आपको पता है कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, यूके, ये जो 5 कंट्रीज हैं ये अपना डाटा भी शेयर करते हैं और इनके वीजे की वैल्यू भी होती है। जब आप यूके का वीजा लेते हैं तो आपके वीजा लगने के चांसेस ज्यादा ब्राइट होते हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के और यूएसए और कनाडा के। तो इसलिए आप यूके का वीजा, जिन लोगों का नहीं लगता शेंगन वीजा, वो यूके का वीजा अप्लाई करें, अपनी बैंक स्टेटमेंट अच्छी करके 100% वीजा आपका लगेगा। देन उसके बाद शेंगन का वीजा अप्लाई करेंगे, उनका बाप भी देगा। ये मेरा थोड़ा हार्ड वर्ड हो गए हैं, लेकिन आप इस तरह तकलीफ बना रहे हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, वो शेंगन के पीछे पड़े रहते हैं। है एक अगर नहीं लगा कंट्री का देन दूसरी कंट्री को चूज करें। अगर आपकी डेस्टिनेशन में दूसरा कंट्री है तो देन अगर आप वीजा अप्लाई करेंगे तो आपका वीजा लगेगा। कुछ लोग जिस तरह पहले बोले कि डरते हैं, एक ही कंट्री का वीजा अप्लाई करके रिफ्यूज हो गया, चुप करके बैठ जाएंगे। नहीं, जब पता लगा रहे देन आपके फिर वीजा लगने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं। मेरे ऑफिस की लोकेशन आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।
अब वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी होगा, वहाँ से आप मेरे ऑफिस में भी आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। दूसरा मुझसे मोबाइल भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।